नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपनी YouTube जो जर्नी स्टार्ट हुई है उसकी तीसरी क्लास में। देखो आज अपन बात करेंगे जहां अपन ने कल छोड़ा था किसके बारे में, अपना बेसिक सा डिस्कशन हुआ था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज उससे अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नाउन के बारे में। देखो नाउन क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग की नाउन जो है वो किसी का भी नाम हो सकता है। नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग। अब वो जो नाम है वो किसी ना किसी पर्सन का भी हो सकता है। अब वो जो नाम है वो किसी ना किसी एनिमल का भी हो सकता है, जानवरों के भी नाम हो सकते हैं, या किसी थिंग का नाम हो सकता है। और जो फीलिंग्स होती हैं उन फीलिंग्स का भी नाम हो सकता है, जिसको अपन सिर्फ क्या है फील कर सकते हैं, उनका भी नाम हो सकता है। अब देखो जो पर्सन होगा उसमें सब्जेक्ट का आंसर हमेशा किससे आएगा? हु से। मतलब जो भी आंसर आए हु का वो क्या होता है? नाउन होता है। और किसमें? सब्जेक्ट में। और दूसरी बात, इसी होम का जो आंसर आए वो भी क्या होता है? नाउन होता है। होम का आंसर कहां आएगा? ऑब्जेक्ट में आएगा। उसी तरीके से व्हाट का आंसर चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट में भी व्हाट का आंसर जो आएगा वो नाउन होगा, और ऑब्जेक्ट में भी व्हाट का आंसर जो आएगा वो क्या होगा? नाउन होगा, है ना। और फील ओनली, जिन फीलिंग्स वाले में भी क्या आएगा? चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों में ही किसका आंसर आएगा? व्हाट का आंसर आएगा, सब्जेक्ट हो या चाहे ऑब्जेक्ट हो। अब देखो जैसे एक एग्जांपल बताता हूं। पहला एग्जांपल है सुनील शाह मोहित। सुनील शाह मोहित। सुनील शाह मोहित, हु शाह मोहित, किसने किसको देखा? सुनील। हु का आंसर क्या आया? सुनील। तो ये भी क्या होगा? नाउन। सुनील किसको देखता है? हुम। तो किसका आंसर आया? मोहित। तो ये भी क्या होगा? नाउन होगा। इसमें किसका आंसर आया? हु का। तो ये भी क्या? नाउन। और ये किसका आंसर आया? हुम का। तो ये भी क्या होगा? नाउन होगा, है ना। एक दो एग्जांपल और देखो। जैसे मैंने लिखा आपका a book was bought by him। a book was bought by him। तो इसमें आया a book was bought by him। तो a book का मतलब a book आ गया कि what is bought by him। a book मतलब किसका आंसर आया? what का आंसर आया सब्जेक्ट में। तो ये भी क्या होगा? नाउन होगा। बातचीत समझ में आई? चाहे वस्तु हो या फिर क्या हो, पर्सन हो। अगर थिंग्स में आंसर सब्जेक्ट में भी हु का, और थिंग्स में किसका? सब्जेक्ट में भी व्हाट का, और ऑब्जेक्ट में भी किसका आंसर आएगा? व्हाट का। लेकिन अगर बात हो पर्सन की तो सब्जेक्ट में किसका आंसर आएगा? हु का, और ऑब्जेक्ट में किसका आएगा? हुम का आएगा। उसी तरीके से देखो एक फीलिंग्स का देते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें देखो आंसर आएगा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका क्या आंसर आया? ऑनेस्टी। तो ये ऑनेस्टी भी क्या होगा? नाउन होगा। एंड आगे भी अगर व्हाट का आंसर आएगी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी, एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्या आएगा? व्हाट बेस्ट पॉलिसी। ये भी क्या होगा? नाउन होगा, है ना। इस तरीके से जो है अपन किसको, नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस किस में? देखो तीन चीजें हैं। पर्सन का जो होता है उसमें सब्जेक्ट का आंसर भी हु, और ऑब्जेक्ट का आंसर क्या आता है? हुम आता है। लेकिन बात है किसकी? थिंग्स की या एनिमल्स की। तो उसमें जो सब्जेक्ट का आंसर आता है वो भी क्या होता है? नाउन होता है। मतलब व्हाट का आंसर जो है वो भी नाउन, और ऑब्जेक्ट में भी किसका आंसर आना चाहिए? व्हाट का आंसर आना चाहिए। उसी तरीके से फील ओनली वाली चीजों में भी किसका आंसर आता है? व्हाट का आंसर आता है। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इससे अपन थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो इससे आगे की बात करते हैं। देखो इससे आगे जो है अपन थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में आगे निकलते हैं, तो अपने सामने आता है अलग अलग चीजें। देखिए कभी कभार नाउन में और प्रोनाउन में कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभार नाउन और एडवर्ब में नहीं समझ में आता कि कौन सा नाउन है कौन सा एडवर्ब है। तो अब इनकी देखो थोड़ी थोड़ी लड़ाइयां करवा के देखते हैं। उसमें देखो पहली जो चीज है कि कभी कभार किस किस में एडजेक्टिव
और किसमें, नाउन में। तो देखो एडजेक्टिव और नाउन में कभी कभार पहचान में चीजें नहीं आती हैं, तो उनको देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें देखो नाउन को पहचानेंगे तो रोहित क्या है, नाउन है, इज क्या है, वर्ब है। अब देखो माई बेस्ट फ्रेंड ये क्या हो गया, नाउन, और नाउन के बारे में बताए तो ये एडजेक्टिव, बेस्ट भी एडजेक्टिव और माई भी एडजेक्टिव। इसका मतलब एक सेंटेंस में जो है वो कितने भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो है देखो, किसमें, नाउन और एडवर्ब। नाउन और एडवर्ब में क्या होता है, एडवर्ब का कल अपन ने बताया था कि किस किस का आंसर, वाई का, वेयर का और वेन का जो आंसर आता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल, आई लव माई होम, आई लव माई होम। तो देखो आई क्या है इसमें, प्रोनाउन है ना, आई लव माई होम, इसमें ये लव क्या है, वर्ब है, ये होम इसमें क्या है, नाउन, और ये माई इसका क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन एक एग्जांपल जैसे मैंने और लिख दिया कि ही वेंट होम, ही वेंट होम, तो इसमें देखो ये होम क्या है, अब ये होम जो है, ही वेंट कहां गया, घर गया, मतलब वेयर का आंसर आया। अगर वेयर का आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, अब की बार ये होम क्या बन गया है, एडवर्ब बन गया। तो ध्यान रखना, रटना नहीं है, किस चीज को समझना है कि मतलब अगर नाउन जो है वो सेम वर्ड कभी कभार नाउन बन जाता है और सेम वर्ड कभी कभार क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो दोनों के अंदर जो भी चीजें अपन ने समझी हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, उन चीजों को अप्लाई करके देखोगे तो वो क्या है, चीजें समझ में आएंगी। इतनी बात का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की तरफ अपन बात करते हैं। अब देखो आगे, तो इसमें देखो एक चीज समझ में आई कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। देखो क्या है क्वेश्चन, मैंने तुमसे बोला हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या है, रूल्स रटोगे या चीजों को समझोगे? तो इसका सीधा सा आंसर क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ वर्ड, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, आई इज या एम यूज्ड एज ए प्रोनाउन। एक मैं लिखूं, आई एम या आई इज ए टीचर। ये दो एग्जांपल है। इसमें देखो इस आई को ध्यान से देखो, ये आई के साथ इज आएगा या एम आएगा। देखो बच्चों, आई इज एम यूज्ड एज ए प्रोनाउन, ये किसके बारे में बात कर रहा है, किसी ना किसी प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है। मतलब प्रोनाउन क्या है, वर्ड है, तो उस वर्ड के बारे में बात कर रहा है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म इज आनी चाहिए, एम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां आई का जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है, यानी आई क्या है, वर्ड है। लेकिन नीचे वाले में ये किसी ना किसी इंसान के लिए आया है। अगर ये किसी ना किसी इंसान के लिए आया तो इज नहीं आएगा, अब की बार क्या आएगा, एम आएगा। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो इसको लिखो, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। देखो अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। अपन ने अभी तक क्या क्या सीखा है? अपन ने अभी तक सीख लिया बेसिक पार्ट ऑफ नाउन, बेसिक पार्ट ऑफ नाउन। दूसरा अपन ने देख लिया नाउन एंड नाउन आइडेंटिफिकेशन, नाउन एंड नाउन आइडेंटिफिकेशन। ये दो चीजें अपन ने अभी तक देखी। अब तीसरी देखो बात करते हैं कि ये नाउन के बारे में अपन ने देखा, इसको पहचानना भी सीखा, लेकिन यूज ऑफ नाउन इसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे कि नाउन का जो है यूज कहां कहां
किया जा सकता है, नाउन किस तरीके से यूज होगी। तो उसमें देखो सबसे पहली बात, नाउन जो है, नाउन का जो पहला केस है इसमें सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है। नाउन क्या बनेगा, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नाउन जो है वो किसी सब्जेक्ट का, किसी वर्ब का क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। दूसरी जो बात है क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। क्या बन सकता है, या तो नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, या नाउन जो है वो किसी सब्जेक्ट का क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे देखो, अब सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा पहले अपन कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कितने तरीके का होता है। देखो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, वर्ब के अकॉर्डिंग होता है। अगर वर्ब जो है आपकी कौन सी है, एक्शन वर्ब है। वर्ब कौन सी है, कल अपन ने चर्चा करी थी एक्शन वर्ब के बारे में, हैपनिंग वर्ब के बारे में और पॉजेसिव वर्ब के बारे में। अगर वर्ब आपकी क्या है, एक्शन वर्ब है, तो अब एक्शन वर्ब है तो सब्जेक्ट कौन सा होगा, डूअर होगा। और वर्ब जो है आपकी पॉजेसिव आ गई, अगर आपकी पॉजेसिव वर्ब आती है तो सब्जेक्ट कैसा होगा, होल्डर होगा। और वर्ब जो है आपकी हैपनिंग आ गई, वर्ब कैसी होगी, अगर वर्ब हैपनिंग हो तो आपका सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। अगर सब्जेक्ट, अगर वर्ब एक्शन वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा डूअर, अगर हैपनिंग वर्ब है तो रिप्रेजेंटेटिव होगा, और पॉजेसिव है तो क्या होगा, होल्डर होगा। अब देखो इतनी बात लिखो, फिर इसके आगे एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कहां काम आता है और नाउन कब सब्जेक्ट बनता है और कब ऑब्जेक्ट बनता है। देखो इतनी बात, देखो आगे, अब मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे उसके आगे की बात है, रोहन वेंट देयर, रोहन वेंट देयर। एक मैंने एग्जांपल लिखा आपका, रोहन हैज ए न्यू कार, रोहन हैज ए न्यू कार। एक मैंने जो है वो तीसरा एग्जांपल लिखा, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। तीन एग्जांपल है आपके सामने, क्या है, रोहन वेंट देयर। अब मैंने कहा कि रोहन वेंट देयर, हु वेंट देयर। पहली बात, नाउन को पहचानने के लिए रोहन, हु का आंसर क्या आया, रोहन आया, इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। चलो बात ठीक है, लेकिन अपने को ये पूछ ले कि ये सब्जेक्ट कौन सा है, क्या ये डूअर है, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव है, क्या ये होल्डर है, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो अपने को क्या देखनी पड़ेगी, वर्ब देखनी पड़ेगी। तो वेंट जाना कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। तो इस सब्जेक्ट का नाम अकॉर्डिंग टू इस वर्ब के क्या हो जाएगा, डूअर हो जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट है ये, डूअर सब्जेक्ट है। नीचे वाला जो सेंटेंस है, रोहन हैज ए न्यू कार, इसमें वर्ब कैसी है, पॉजेसिव वर्ब है, पॉजेसिव वर्ब है, तो इस सब्जेक्ट का नाम क्या हो जाएगा अपना, होल्डर। कैसा सब्जेक्ट है ये, होल्डर सब्जेक्ट है। अब इसके आगे देखो, रोहित, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो अब इसमें रोहित है, मतलब कौन क्या है ये चीज बता रहा है, और ये कौन बताता है, आपकी हैपनिंग वर्ब। अगर ये इज जो है वो हैपनिंग वर्ब है तो इसका नाम, इस सब्जेक्ट का नाम क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट। इस तरीके से अपनी क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली थी, यहां जो है नाउन किसकी जगह आया, यहां भी सब्जेक्ट बना, यहां भी नाउन क्या बना, सब्जेक्ट बना, और यहां भी नाउन क्या बना है, सब्जेक्ट बना है। इस तरीके से नाउन का जो पहला केस है, कहां यूज कर सकते हैं अपन नाउन को, एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। इतनी बात लिखो, इसके आगे का देखते हैं फिर। लिखो, आराम से लिखो, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में, ढंग से बढ़िया नोट्स बनाओ और तैयारी करो ढंग से। पूरा का पूरा ये जो कंटेंट है अपन ने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है और इसको अपन एडवांस लेवल तक लेकर के चलेंगे।
अब देखो आगे, जैसे इसमें अपन ने अभी सब्जेक्ट के लिए देख लिया ना नाउन को, वैसे ही देखो इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज अपन कर सकते हैं, है ना। देखो कैसे है, यहां हैज ए न्यू कार ये लिख रखा, देखो हैज वर्ब है और वर्ब के बाद में जो आता है वो क्या होता है आपका, ये देखो एक मिनट, ये पेन भी इधर उधर चलता रहता है। देखो हैज, रोहन हैज ए न्यू कार, रोहन हैज ए न्यू कार, तो रोहन हैज ए न्यू कार है तो ये वर्ब है ना, वर्ब के बाद में क्या है, ए न्यू कार, मतलब ये कार भी तो क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। तो यहां भी ये भी तो क्या है, नाउन ही है, मतलब नाउन किसकी जगह आ सकता है, ऑब्जेक्टिव। यानी दूसरा केस अपन ने लिखा था कि नाउन यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, तो उसमें भी यूज किया जा सकता है। इसमें देख लो ये रहा फ्रेंड, इसमें ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो ये भी क्या है, नाउन है। और ऊपर वाले में रोहन वेंट देयर, तो ऊपर वाले में कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट नहीं बना है। बातचीत तुम्हारे समझ में आई, ये भी देख लो। और फिर देखो आगे की बातचीत, फिर बात करते हैं अपने एक प्रीपोजिशन की। देखो एक होता है प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट, देखो आगे की हेडिंग डालना और लिखना प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट। प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट, इसमें होता क्या है कि प्रीपोजिशन जो है वो अपने बाद में क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। क्या होता है, प्रीपोजिशन अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट लेकर के आती है। और जो प्रीपोजिशन के बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका होता है, प्रीपोजिशन का ही होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, ही इज गोइंग टू जयपुर, ही इज गोइंग टू जयपुर। तो इस सेंटेंस में देखो यहां जो ये प्रीपोजिशन है इसके बाद में नाउन लिखा हुआ है, किसी शहर का नाम है, ये नाउन है। और ये नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। क्या ये इस गोइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट किसका है, इस प्रीपोजिशन का है। तो एक यूज ये भी है कि नाउन जो है वो किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद यूज किया जा सकता है। इतनी बात लिखो। देखो फिर आगे, आप देखो इसके अलावा एक चीज और है, जीरंड का नाम सुना होगा। अब जीरंड में होता क्या है, जीरंड जो है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये भी बिहेव करती है किसकी तरह, नाउन की तरह। तो देखो एक एग्जांपल है, स्मोकिंग इज, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले ये हमें पता होनी चाहिए। देखो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। इसमें देखो आपने कहा सर अभी अभी तो आप बोल रहे थे कि वर्ब का जो है हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट नाउन ही बनता है। बोले सर ये कौन सी नाउन आ गई स्मोकिंग वाली, तो बेटा ये जीरंड फॉर्म है और जीरंड भी क्या होती है, नाउन की तरह बिहेव करती है। तो ये स्मोकिंग इसमें क्या है, नाउन है। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, एक बात है ये, ठीक है। एक होता है इंफिनिटिव जिसको आप बोलते हो, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। इसको आप ऊपर वाली चीज को सेम ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये क्या होती है, नाउन फॉर्म में, और सेंस दोनों का मतलब दोनों का क्या है, एक जैसा है। इतनी बात लिखो। फिर देखो आगे की बातचीत। तो नाउन में अभी तक अपन ने क्या क्या सीख लिया, नाउन को पहचानना सीख लिया, थोड़ी सी बेसिक बातें उसके बारे में सीख ली। अब थोड़ा सा अपन ये देख रहे हैं कि यूज कहां कहां कैसे कैसे किया जा सकता है। तो अब देखो आगे वाली, इसी में आगे वाला जो यूज है, नाउन को यूज किया जा सकता है एज ए, यूज 5 लिख लो, क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। आगे वाला जो है यूज्ड एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब है क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देखो जैसे मैंने लिखा रोहित इज ए टीचर, रोहित इज ए टीचर। देखो है क्या कि ये बता रहा है कि रोहित क्या है, कि टीचर है। अगर रोहित टीचर है तो किसने बताया, हैपनिंग वर्ब इज ने बताया, है ना। लेकिन बता तो रहा है, कॉम्प्लीमेंट तो दे रहा है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कि क्या है ये, कि टीचर है। तो ये क्या हो गया अपना
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है, टीचर के बारे में बता रहा है, तो नाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसी में होता है एक आगे वाला यूज, नाउन यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, की ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी क्या यूज हो सकता है, नाउन को अपन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, रोहित नेम्ड हिज कैट टाइगर, कि रोहित ने जो है वो अपनी बिल्ली का नाम टाइगर रख दिया। अब रोहित ने अपनी बिल्ली का नाम टाइगर रख दिया, इसका मतलब क्या, इस कैट का नाम ही टाइगर है क्या, कैट का नाम ही टाइगर है, मतलब है तो ये भी नाउन और है तो ये भी नाउन, लेकिन क्या ये इस पहले वाले नाउन के बारे में, यानी ये जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है क्या, तो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन का जो है छठा यूज कौन सा है, नाउन यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिखो फिर आगे की बात करते हैं सातवें यूज की। अब देखो आगे वाली बात है, नाउन यूज्ड एज अपोजिशन, मतलब इसका जो अपोजिशन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। देखो आगे वाला सातवां जो यूज है, नाउन अपोजिशन, नाउन इन ऑपोजिशन। इसका क्या मतलब है, चीजों को क्या है बढ़ा चढ़ा के कहना। जैसे बोलते हैं ना कि अमरेंद्र बाहुबली महाराज 1008 श्री, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल देना, एक नाम उसका पर्टिकुलर है लेकिन चक्रवर्ती के लगा लोगों के भी कहा गए जोड़ दें और उसको बना देते हैं बहुत बड़ी सारी चीज, तो वही होता है क्या, नाउन इन अपोजिशन। जैसे रमा, मैं एग्जांपल लिखूं एक, जैसे रमा, अब नाम तो भी रमा ही है लेकिन आगे देखो ये के जोड़ देंगे, लिख दियो रमा द हीरो, रमा द हीरो बोर्न इन चाइना है। अभी वो नाम तो रमा ही है लेकिन ये लिख दियो कि द हीरो, और तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, नाउन इन अपोजिशन। अब नाउन ही ये था और नाउन ही ये है, तो नाउन को जो है किसकी तरह यूज कर सकते हैं, नाउन इन अपोजिशन की तरह भी। ये बात और लिखो फिर आगे की बात करते हैं, एक छोटी सी बात और। अब देखो नाउन को जो है आगे के में अपन नाउन फ्रेज के रूप में भी यूज कर सकते हैं। देखो फ्रेज क्या होती है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने कल क्या पढ़ा था, साउंड। शुरुआत में अपन ने क्या देखा था, साउंड। साउंड से क्या बना था, वर्ड। और जब इन वर्ड का कलेक्शन कर लिया जाता है तो क्या बनती है, फ्रेज बनती है। क्या बनती है, फ्रेज बनती है। तो आगे वाली इसी का नाम जो है, अगर ये फ्रेज नाउन की जगह यूज कर ली जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो आगे देखते हैं नाउन फ्रेज के बारे में। और अगर ये फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव की जगह आ जाए तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव फ्रेज। और अगर ये फ्रेज जो है वो एडवर्ब की जगह आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज, है ना। तो इसमें देखो आगे बात करते हैं अपन किसकी, नाउन फ्रेज की। तो देखो मैं एग्जांपल लिखता हूं एक छोटा सा, कि मैंने कहा मेड ऑफ, मीनिंग देखो इसका मैंने लिखा एग्जांपल क्या है, आई बॉट बुक्स, आई बॉट बुक्स। एक मैंने लिखा आई बॉट ए डिसेंट ब्लैक शर्ट, है ना। ये दो एग्जांपल मैंने लिखा, एक क्या था आई बॉट बुक्स और दूसरा क्या है आई बॉट ए डिसेंट ब्लैक शर्ट। और एक मैंने लिख दिया ही sang माई फेवरेट सॉन्ग। ये तीन एग्जांपल्स हैं। पहले में देखो क्या है कि आई बॉट बुक्स, आई बॉट व्हाट, क्या किया, किताबें खरीदी, आई बॉट बुक्स, तो ये क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। आगे वाले एग्जांपल में आई बॉट व्हाट, तो इसका एक पूरा आंसर आता है क्या, ए डिसेंट ब्लैक शर्ट, इसका पूरा का पूरा आंसर आता है। तो क्या ये पूरा का पूरा नाउन है या एक वर्ड है क्या, अगर एक वर्ड होता तो ये नाउन हो जाता, लेकिन ये तो कलेक्शन ऑफ वर्ड है,
क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड है। अगर ये कलेक्शन ऑफ वर्ड है और ये आया किसकी जगह है? नाउन की जगह है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? नाउन फ्रेज। ऐसे ही नीचे वाले में देखो, ही संग माई फेवरेट सॉन्ग। ही संग व्हाट? क्या? माई फेवरेट सॉन्ग। माई फेवरेट सॉन्ग, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड है, लेकिन ये कलेक्शन ऑफ वर्ड किसकी जगह है? नाउन की जगह, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? नाउन फ्रेज। तो कितनी चीजें अपन ने अभी तक कर ली? नाउन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन उसका देखा, नाउन के बारे में अपन ने आगे बढ़े तो उसमें अपन नाउन के यूज देखे, और कहां तक पढ़ लिया अपन? नाउन फ्रेज तक के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, इससे आगे की चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।